अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिर सिद्दीकी आपके साथ बंदा हाजिर है। कुवैत के महल पर एक जुमला लिखा है, एक फिक्रा लिखा है। लिखा ये है, लौ दामत लिगैरिक मा वसलत इलैक। जो बादशाह उसमें आता है, जो अमीर उसमें आता है, रहता है, कि अगर ये महल जिसमें तू आज आया है अमीर बनकर, ये अगर तेरे पिछलों के लिए हमेशा के लिए होता तो तुझे नहीं मिलता। तुझे क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि वो पिछले रुखसत हो गए, उनके लिए हमेशा के लिए नहीं था। तो तुझे भी ये समझना चाहिए तेरे लिए भी हमेशा के लिए नहीं है। तेरे जानशीन भी इंतजार कर रहे हैं। बेटा इंतजार कर रहा होता है कि बाप रुखसत हो तो सारे कारखाने का, सारी कंपनी का मैं मालिक हो जाऊं। उसका बेटा इंतजार कर रहा होता है कि ये रुखसत हो तो मैं आऊं। ये दुनिया इसी तरह चल रही है। मौलाना यूसुफ इस्लाही मरहूम मग़फ़ूर के दामाद डॉक्टर समीन ने एक दुआया इज्तिमा माउंट सनाई इस्लामिक सेंटर में ये ज़िक्र किया कि उन्होंने मौलाना से ख़ुद सुना था। मौलाना कहते हैं कि मैंने 11 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। हाई स्कूल पास करने के बाद मेरे वालिद मुहतरम ने मुझे मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में दाखिल करवा दिया, जहाँ मैं इल्म दीन हासिल कर रहा था, सिर्फ़ इसलिए कि मेरे वालिद ऐसा चाहते थे। मेरे वालिद ख़ुद भी हाफ़िज़ कुरान और शेखुल हदीस थे। हमारे मोहल्ले में एक दर्जी था जो आते जाते वक्तन फ़ौक्तन मुझे कोई ना कोई किताब मुताल्ले के गर्ज से दे दिया करता था। मैंने कभी भी उसकी दी हुई किताब नहीं पढ़ी। किताब घर लाकर अलमारी में रख दिया करता था और चंद दिन बाद जब दर्जी मुझसे इस किताब के बारे में पूछता तो मैं उसे किताब वापस कर देता और दर्जी मुझे दूसरी किताब पकड़ा देता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन न जाने मैं किस मूड में था, मैंने दर्जी की दी हुई एक किताब उठाई और उसका मुताला कर डाला। इस किताब ने तो मेरे ख़यालात में एक इनकलाब बर्पा कर दिया और मेरे अंदर की दुनिया तहव बाला कर डाली। इस किताब का नाम था तनक़ीहात और इसके आथर थे मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी। इस किताब के मुताले के नतीजे में मौलाना यूसुफ इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी जिस राह से गुज़री, इससे हम सब बखूबी आगाह हैं। लेकिन मैं बस इस दर्जी का ख्याल कर रहा हूँ जो सहारनपुर के एक महल्ले में अपनी पेशेवर ज़िम्मेदारी के साथ साथ दावत दीन के काम में भी जुटा हुआ था। आज अल्लाह के यहाँ इसका क्या मुकाम व मर्तबा होगा। यूसुफ इस्लाही की तहरीर करदा 100 से ज़ायद किताबें और उनसे हासिल करने वाले इल्म और अपनी ज़िंदगी तब्दील करने वाले लाखों अफराद की नेकियों की बराबर की नेकियां यकीनन उसके नामा अमल का हिस्सा भी होंगी। हमने आखिरी मर्तबा दावत के नुक्ते नज़र से किसी को कोई किताब कब दी थी, मैं इसी ख्यालों में गुम हूँ। मौलाना यूसुफ इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह से कौन वाकिफ़ नहीं है मुस्लिम माशरे में। मैं उस वक्त वाकिफ़ हुआ जब मुझे मेरी अम्मी कलिमा तय्यबा सिखाया करती थी। हमारे सोचने की बात यह है कि हमारी जिंदगी का पीरियड कैसे गुजरा है। कल हम नहीं होंगे तो अल्लाह करे हमारा पीरियड ऐसा गुजर जाए कि जब हम ना हों तो लोग दुआएं दें, लोग नेक नामी से याद करें, ये कहें कुछ लोग थे जो अच्छे काम करते थे। वो अपनी नौयत के मुनफरिद इंसान थे, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। अटक शहर के रहने वाले ये नौजवान क़याम पाकिस्तान से क़ब्ल हुसूल इल्म के लिए हिंद के सूबे यूपी सराय मीर चले गए। मदरसतुल इस्लाह से तालीम मुकम्मल की और इसी सबब से उनके नाम के साथ इस्लाही लिखा जाता है। मैंने भी इनसे कई मुलाकातें की हैं अपनी नौजवानी की ज़िंदगी में। दिल्ली के क़याम के दौरान बेंगलुरु और हैदराबाद के मुख्तलिफ़ तक़रीबात में। हैदराबाद के एक साथी लिखते हैं कि हैदराबाद दक्कन में क़याम के बाद वो जब वापस जा रहे थे तो फरमाया कि जिस तरह गन्ने के रस वाले गन्ने को मरोड़ कर बार बार मशीन में डालकर रस निकाल लेते हैं, इसी तरह हैदराबाद वालों ने मुझे खूब इस्तेमाल किया। मोहम्मद यूसुफ इस्लाही, गोरे चट्टे, दुबले पतले, इंतहाई पुरनूर चेहरा, बेसहारों के लिए रामपुर यूपी में इल्मी व तालीमी काम की बुनियाद रखा। ये उनका फ़ैसला
رامپور میں ہزاروں طالبات کے لیے ایک بڑی سطح کا خوبصورت ادارہ بنایا، ذکرہ کے نام سے ماہنامہ کا اجرا کیا، آداب زندگی اور آسان فقہ کی طرز پر درجنوں شہر آفاق کتاب لکھی۔ انڈیا سے باہر نکل کر وہ امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ اور مڈل ایسٹ میں سینکڑوں تبلیغی و تربیتی پروگراموں میں حصہ لیتے رہے۔ لاکھوں انسانوں کے وہ سرپرست اور مربی تھے۔ ان کے دل و دماغ کو اسلامی آداب میں ڈھالا۔ وہ خوبصورت تحریریں لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی طرز کے خطیب بھی تھے۔ یہ سارے کام کرتے ہوئے متانت، دیانت، وجاہت، سنجیدگی ان کے کوالٹیز میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک مجلس میں یوسف اصلاحی صاحب نے بتایا کہ وہ مڈل ایسٹ کے سفر پر تھے۔ ہوائی سفر کے دوران ان کے ساتھ والی نشست پر بیٹھے کوٹ ٹائی میں ملبوس ایک شخص سے بات چیت کا آغاز ہوا تو بہت سارے موضوعات سامنے آتے گئے۔ سفر اختتام کو پہنچنے لگا تو اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک کتاب نکال کر مجھے دی اور کہا، آپ پڑھے لکھے انسان لگتے ہیں، میں آپ کو یوسف اصلاحی صاحب کی یہ کتاب تحفہ کرتا ہوں، اسے ضرور پڑھیے گا۔ مجھے یقین ہے اسے پڑھ کر آپ کی دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے ادبی ذوق کو جلا بھی ملے گی۔ میں نے اجنبی سے مسکراتے ہوئے اپنی ہی کتاب آداب زندگی شکریہ کے ساتھ وصول کی۔ پھر دونوں نے معانقہ کیا اور دونوں اپنی اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا پیریڈ، اپنی میقات، اپنا وقفہ عمل اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، جس کو راضی کرنے اور راضی رکھنے میں انہوں نے مشقتیں بھی جھیلیں، صبر و عزم کا دامن تھامے رکھا، مسکراتے ہوئے اس کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بہت امید ہے کہ موت کی یہ تلخیاں ان کی آخری مشکل گھڑی میں وہ راحتوں، روشنیوں، خوشبوؤں اور مسکراہٹوں کے لامتناہی سلسلے سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہم سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جناب عامر شکیب نے ایک قطعہ ارسال کیا ہے۔ قطعہ تاریخ وفات۔ کتاب آداب زندگی دی جہاں کو، ایک چیز قیمتی دی، حکیم یوسف تھے عبقری شخص کہ جس نے ظلمت کو روشنی دی۔ اس امید کے ساتھ کہ جہاں تک پہنچے مولانا محمد یوسف اصلاحی مرحوم کے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ مجھے یاسر صدیقی کو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔